सो जनाब, इट इज़ द सेकंड सेमीफाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और मतलब ये समझे ये एक मैच और इसके बाद फाइनल एंड द इवेंट वुड बी ओवर, जिस पे 4 महीने से वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑन एंड ऑन क्या होगा, कैसे होगा, हाइब्रिड होगी, ये होगा, बट इवेंचुअली द सेकंड सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और यही आप लोग सब कह रहे थे यूसुफ। जी बिल्कुल, उसको टॉस जीत के इस फ्लैट विकेट पे तो बारी देना, अनलेस को कोई ड्यू 100% ही पता और ड्यू पड़ जाए नहीं तो फिर तो बात समझ में आती है, वरना ऐसी विकेटों पे कोई भी बारी नहीं देता। बट ओवर विंडी कंडीशंस क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं ख्याल ड्यू नहीं पड़ेगा, रात को हो सकता है ज्यादा मुश्किल हो बैटिंग करना, अगर स्विंग होना शुरू हो, लेकिन विंड में मुझे नहीं लगता कि ड्यू पड़ती है, हेल्प हो सकती है दूसरे टाइम पे बॉलिंग करने में। और इस टाइम अभी नया बॉल तो खैर दोनों साइडों से नया बॉल लगा होता है, अर्ली ऑन स्विंग होना चाहिए भी, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, दोनों साइडों पे अच्छी बॉलिंग है, इसका एडवांटेज तो विंड का हो सकता है, लेकिन विकेट इतनी फ्लैट है कि मैनेज हो जाती है ऐसी जगहों पे। डिसएडवांटेज भी होता है विंड का, एरियल शॉट मारते हुए अगेंस्ट द विंड हो, विद द विंड तो फायदा हो जाता है, अगेंस्ट द विंड हाँ देखो विंड का फायदा खास तौर पे तो बॉलर ज्यादा लेते हैं कि किस एंड से चल रही है विंड, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट अगर आप आउट स्विंग अच्छा करते हो तो उस विंड को यूज करते हो, अंदर अच्छा आता है तो वो विंड यूज की जाती है। तो वो जिस तरह फायदा होता है कराची की, अगर आप देखें तो कराची की कंडीशन में बॉल होता है फास्ट बॉलर का, क्योंकि विंडी कंडीशन होती है। इसी तरह बैट्समैनों का भी है किस एंड पे मारना है, किस साइड पे नहीं मारना, लेकिन फायदा दोनों को ही होगा। पिच, क्योंकि जिस तरह यूसुफ कह रहा है कि पिच बहुत आला पिच है, जबरदस्त है। हाँ, बॉलर अगर फायदा उठाना चाहे तो वो शारजा की पिच पे भी नए बॉल का फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप उस एरिया में बॉल करो। फिर मुश्किल भाई यूसुफ, ये जो कल मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया को, आपको लगता है कि एक जो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं अच्छे तजर्बाकार, उसकी कमी महसूस हुई उनको? जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के पास स्पेशलिस्ट जो एक ही था, हाँ, बाकी नॉन रेगुलर थे। जो सांगा भी समझे कि अभी आया है, वो इंडिया के खिलाफ चौथा ओडीआई खेल रहा है, इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने 60 तो जंपा को मार दिया, तो सांगा को कहाँ छोड़ेंगे। इंडियन स्पिनर को बहुत अच्छा खेल, देखिए सामने हिटिंग की उन्होंने, सामने जबकि जंपा ने बुरी बॉलिंग नहीं की। देखिए 60 रन देंगे ना, वो इतना अच्छा खेलते हुए, इतनी उसने बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो उनकी अच्छी बॉलों को भी स्कोर कर गए, क्योंकि वो स्किल लेवल बहुत हाई है उनका, अगेंस्ट स्पिन, फास्ट बॉलिंग, उनकी टेक्निक, ये सारी चीज़ें उनको कम्प्लीमेंट करती हैं जब वो ऐसी इनिंग खेलते हैं जिस तरह की क्रिकेट। 56 उसके भाग के रन लिए हैं जी, तो विराट कोहली मतलब है कि स्पेन के खिलाफ गैप में खेलना, ऐसी जगहों पे सिंगल डबल्स लिए हैं जहां स्कोर मिल सके, डॉट बॉल कम खेली है उन्होंने। तो ये चीज़ें जो है स्पिनर को तंग करती हैं। जब स्पिनर पे आप स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते हैं ना, स्पिनर इरिटेट होता है, वो फिर आपको आउट करने जाता है, उसी में गलती करता है और बाउंड्री दे देता है। तो उन्होंने आपको आउट क्लास किया है सारे, और इनके पास बॉलिंग भी वैसी एक्सपीरियंस की नहीं थी जैसी होनी चाहिए। लेकिन ये ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने उस विकेट पे, उन कंडीशंस पे बड़ी अच्छी फाइट की है इंडिया के खिलाफ। इंडिया तो हम पहले ही कह रहे थे फेवरेट है, कंडीशंस उनको सूट करती हैं। 4 स्पिनर हमने तो पहले कभी नहीं देखा किसी भी टीम ने दुनिया में 4 स्पिनर वनडे में खिलाए हों, तो ये चीज़ें उनको सूट कर रही हैं। और ख़ास तौर पे उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रही है। 50 रन दे के 2 विकेटें शामी, और वो मेन बॉलर भी नहीं है उनका, ये क्या नाम है, हर्षित राणा नहीं है, हर्षित तो नहीं, बुमराह तो है ही नहीं, अभी जो खेला कल अपना पांड्या, वो भी बॉलिंग ठीक कर रहा है। तो देखें जहां आप विकेटें ले रहे हैं, रन्स भी नहीं दे रहे। हमारे प्रॉब्लम क्या आ रही, हम रन्स भी बहुत दे देते हैं, विकेटें ले लेते हैं ना, वहाँ रन्स भी बहुत दे देते हैं। तो ये चीज़ें देखें, उनके टोटल जो आप कॉम्बिनेशन देखें, उनके फास्ट बॉलर भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, स्पिनर भी, बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो ये एक काम हुआ है, एक प्लानिंग हुई है, और ये अभी नहीं हुई, ये मसलसल चलती हुई आ रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें उनकी बेहतर हुई। सामने वाली हिटिंग पे भी काम किया है जो देखिए 3 जगह पे बहुत बड़ा गैप होता है, बिल्कुल सामने, एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट। जिन प्लेयर्स को यहाँ हिटिंग करनी आती है वो स्पिनर को तंग कर देंगे, वो रन्स भी करेंगे, आउट भी नहीं होंगे। स्वीप शॉट तो एक कंपलसरी होनी चाहिए अगेंस्ट स्पिनर, ये तो कंपलसरी होनी चाहिए। देखिए आप किसी को कहते हैं ना कि आप स्वीप शॉट नहीं मारोगे, कोहली भी नहीं मारता। भाई कोहली की अपनी क्रिकेट है, वो अलग तरीके से खेलता है, वो अलग तरीके। अगर आप इतने रन्स कर रहे हो तो कोई भी किसी को नहीं कहेगा ये आप क्यों नहीं स्वीप मारते। जब आपको और कहीं रन्स नहीं ले पा रहे ना, आप सामने रन्स ले पा रहे ना, एक्स्ट्रा कवर ले, तो भाई कुछ स्वीप शॉट नहीं हम सीख लें, कोई ऐसा कि बॉलर को तंग करें ताकि वो गलती करके आपको रन्स दे। लारा, एक कैप्टन के लिए कितनी कन्वीनियंस हो जाती है, मतलब जिस टाइम पे आप और रज़ाक टीम में थे, एक ऑलराउंडर ऐसा हो जो कंप्लीट पैकेज हो। हार्दिक पांड्या की बात की, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की बॉलिंग की,
बट फिर जब बैटिंग की बारी आई, वो जो स्ट्रेट पे हार्दिक पांड्या ने एक छक्का मारा जो कि सीधा जयशा की गोद में जाके गिरा, जयशा वहाँ मौजूद थे। सो कितना एक कैप्टन के लिए कितनी सुकून हो जाता है, कितना सरदर्द कम हो जाता है कि हम ऐसे ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास जो पूरे बॉलर्स हैं और पूरे बैटर्स हैं। फ़ायदा ज़ाहिर बात है, बहुत टीम बनाना भी ईजी हो जाता है ना। और ऊपर से अगर इंडिया की बात जैसे हो रही है, इंडिया के पास 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 3 जेन्युइन ऑलराउंडर्स। आजकल की टीम में आपको कम नहीं है, आजकल की दुनिया की क्रिकेट में आपको बहुत कम नजर आएंगे। जेन्युइन ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूँ, बॉलिंग बैट्समैन उसकी बैटर की बात नहीं कर रहा। देखें फ़ायदा बहुत है, टीम कॉम्बिनेशन इजीली बन जाता है, कप्तान के लिए डिसीजन लेना इजी हो जाता है और उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो या तो बॉलिंग या बैटिंग कहीं ना कहीं वो अपना आपको दिखाएंगे, वो ये नहीं दिखाएंगे कि टीम के ऊपर बोझ है। और अब अच्छा नहीं लगता अपने मुझे खुद कहते हुए, लेकिन फिर वो मैन ऑफ द मैचेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके। जैसे मेरा था, मोहम्मद हफीज था, बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज मैच कर जाती है ना, बॉलिंग भी मिल जाती है, बैटिंग भी मिल जाती है। 25-30-40 रन कर दिया आपने, 3-4 मौके पर आउट कर दिया, खत्म। वो आपको एक मैन ऑफ द मैच के चांसेस बहुत ज्यादा, मैच विनर हो जाते, एक पैकेज में होता है आपका। तो इसी तरह रजाक का था, अजहर महमूद था, इसी तरह तो माशाल्लाह से हमारे पास भी रह चुके हैं प्लेयर। लेकिन कप्तान के लिए टीम बनाना बहुत इजी हो जाता था। और दोनों ऑप्शन होते हैं ना, देखिए वन फाइन डे आपकी शायद बॉलिंग में दिन नहीं चल रहा होता, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप वो बैटिंग में रिकवर कर सकते हैं उसको। तो आपके पास दोनों ऑप्शन। आप जा रहे हो, पहली बैटिंग आ गई, आपने बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो आपके जहन में कि नहीं यार मैं बॉलिंग से अपनी पहली परफॉर्मेंस कवर करूंगा। होता था मेरे साथ बहुत ज्यादा होता कि यार नहीं चल पाया बैटिंग में, बॉलिंग से कवर करनी है या फील्डिंग से कवर करनी है। वैसे एक हम जो बात कर रहे थे, थोड़ी सी मेरे जहन में वो एकदम से बात आई, वो जो विंड की हम सपोर्ट की बात कर रहे थे। अश्विन को जो 2 छक्के आपने मारे थे, उसमें कहीं विंड का फैक्टर था? क्योंकि थोड़ी देर को तो कैमरामैन भी खो गया था कि वो बॉल पसीने का निकल रहे थे, विंड चल किधर रही थी, मगर वो पता नहीं, it was बांग्लादेश में मैच हो रहा था। हाँ, वो बिलीव था मेरा, वो मेरा बिलीव था कि ये छक्का हो गया। वो मतलब वो पहले एक नजर को वो लगा कि वो खड़ी हो गई है बॉल, मगर वो पता नहीं वो कैसे आप ये भी कह रहे फरिश्ते ले गए। मैंने यही कहा था कि फरिश्ते ले गए। नहीं, वो ऑनेस्टली क्योंकि कैमरामैन ही ऊपर हुआ और फिर कैमरामैन भी गायब हो गया कि बॉल कहाँ गई। इवेंचुअली पता चला अच्छा जी शुक्र इट क्रॉस। नहीं, हमारे फरिश्ते हमारे साथ है, सिर्फ हमारी रन लेके जाते हैं, हमारी टीम से चले जाते हैं, बाकी तो नहीं ला रहा। नहीं, मैंने उसे इशारा कर दिया था, मैंने पहले इशारा किया, हमारे बैट्समैन हमारे रन फरिश्ते हैं, ये वर्ल्ड क्लास है। हमें तो पहले अगर आपका कोई भी इंटरव्यू मैंने कहा यार ये मैंने तो किया ही नहीं। लाला नहीं मान रहा, लाला को मना। सबसे पहले मैंने माना है कि भाई फरिश्ते ले गए थे, पहले मैंने गुड क्या जो है क्या मेरा भाई है। नहीं गुड आई लव यू। यूसुफ भाई ये ना कोई इंडस्ट्रियल फैन लगा दिया था उस साइड पे। उन्होंने कहा है इतने आपस में वो कह रहे कि हवा चल रही है। नहीं, मगर वो जिस तरह देखिए उस आप जब उसकी वो डायरेक्शन देखते हैं, बिजली भी नहीं आ रही थी कि पंखे चल रहे हैं। मगर वो वाकई वो वैसे बहुत अच्छा, वो ना जब उससे इंटरव्यू लिया गया था ना, तो मैंने कहा था कि मिडिल नहीं हुआ था, ऑनेस्टली मिडिल नहीं हुआ था, बॉल ऊपर लगा था ना, बॉल खड़ी हो गई थी, ऊपर लगा था। अच्छा बाउंड्री भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, होगी 65 होगी, तो वो मिडिल हुआ नहीं। तो मैंने कहा यार, लेकिन इतना था मेरा बिलीव कि नहीं ये छक्का है, ये छक्का है, ठीक है ना। तो बस वो मैंने इंटरव्यू में कहा था, मैंने कहा मुझे लग रहा है दूसरा छक्का मेरे फरिश्ते ले गए थे। देखें अच्छा साहब, अभी ऑलराउंडर्स की जो बात हो रही है, अब जो नए खिलाड़ी हैं, अब जैसे आपने जहानात का जिक्र किया कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो इनकी अब तैयारी कैसे होनी चाहिए कि ये फोकस करें अपने उस चीज़ के ऊपर जिसकी वजह से ये टीम में आए, साथ में उनकी डेवलपमेंट दूसरे शोबे में हो, ताकि वो शादाब का एक नाकाम तजुर्बा हमारे सामने है। देखिए जो मेन आपकी चीज़ होती है ना, आपने ज़्यादा फोकस उस पर करना होता है, लेकिन क्योंकि आपको टीम समझ रही है कि आपने बैटिंग में भी थोड़ी हेल्प करनी है या बॉलिंग में भी हेल्प करनी है, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है अपनी दूसरी चीज़ों पर। जैसे लाला कह रहा है मैं मेन बॉलर था, लेकिन साथ बैटिंग में हिटिंग भी करता था, जाके नेट में खेलता भी था। रजाक था, वो छक्के मारता था जाके। हमने क्लूजनर को देखा हुआ है, जब सारा नेट खत्म हो जाता था ना, उससे छक्के मरवा रहे होते थे। हालांकि मेन बॉलर था वो, 145-50 पे बॉलिंग करता था। इसी तरह जहांदेव भी मुझे यही लगता है कि ये बॉलर ज़्यादा है और इसकी ऐसी प्रैक्टिस करवानी चाहिए बाद में कि जिससे ये छक्के मारे गैप में, और इसका साथ साथ चीज़ें भी देखते रहे कि ये जैसे टेक्निक से इस्तेमाल करता था अफरीदी भी, रजाक भी, उस तरह खेलना है। ये वन डायमेंशन जो शॉटें हैं ना, ये आप ज़्यादा देर नहीं चल सकते। इसके लिए आपको सारी टेक्निक
और स्किल, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के ज़रिए टैलेंट है, इसमें टैलेंट है इसीलिए टीम में आया। अब इसको हमने बेहतर बनाना है।